KG-7 राइडर ने उनके बीवी को मारने की कोशिश करी, मर्डर करने की कोशिश कर रहे रितिका की कि अनुराग कैन अटेम्प्ट अ मर्डर ऑन रितिका भाई, इसलिए उसे हमने उस घर से बाहर निकाल दिया था। उस चीज़ का भी प्रूफ है भाई। आल पोस्ट 2026 में कंट्रोवर्सी नया कंट्रोवर्सी फिर से आ गया मार्केट में। अभी मार्केट में कंट्रोवर्सी है कि चल रहा है वो UK-07 राइडर और उनके कुछ फैमिली इशू वगैरह। तो कल क्या होता है, 2 घंटे का एक वीडियो आता है हमारे पास UK-07 कल या परसों, नॉट श्योर कब आया है, लेकिन आया है 17 घंटे, एक दिन हुआ है सिर्फ। तो उन्होंने उधर बहुत चीज़ें बोला है कि उनकी फैमिली उनको बहुत टॉर्चर करती है। उनकी फैमिली ने उनको बेघर कर दिया शादी के बाद, वो राज़ी नहीं थे शादी में, वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोले। 2 घंटे का वीडियो है, लेकिन ये वीडियो के बाद अभी नया वीडियो आ गया है। नया वीडियो बोले तो कलम इंग ने रिप्लाई दे दिया है UK-07 राइडर को, और बहुत कुछ बोला है उनके पॉडकास्ट पे। मैं एक एक करके सुनाना चाहूँगा, सुन लो। इस चीज़ का ना, ये 7 करोड़ भी दिए मैंने, 11 करोड़ दिए मिला के कुछ। तो भाई अगर ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं देता है देन आई विल गो लीगली। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करूँगा, बट लीगली आई फाइल अ कंप्लेंट कि भाई ये आरोप मेरे पे लगे हैं, मानहानि है ना भाई, ये तो डिफॉर्मेशन है भाई। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो किसी की करियर बर्बाद करने के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो लीगली अगर ये प्रूफ नहीं दे पाया देन ही विल बी हैंडल्ड लीगली ओनली। जैसे ये हमको धमकी दे रहा था कि लीगली कर देंगे, मैंने तब तक लीगली कुछ करा नहीं था, बट नाउ आई डू, क्योंकि अब तो इसके सामने से बहुत बड़ा वो लगाया ना इल्जाम कि लाइक मेरा आत्महत्या, मतलब मेरे मौत के कारण है। इसने तो क्लियरली बोला है मेरी मौत के कारण ये 3 बंदे हैं भाई। तो ही बेटर शुड हैव प्रूफ ऑफ उस ट्रांजैक्शन का 7-8 करोड़ का। अगर ये कैश लाया तो ये कहाँ से लाया भाई, इसने मुझे दिया तो लाडले फंसेगा। और दूसरा कि ये प्रूफ करे कि मैंने इस पर थ्रेड डाला है। इसकी वो स्टोरी भी मैं भेजता हूँ जो उसने 5-6 दिन पहले डाली थी कि बंदे अब मेरा पीछा कर रहे हैं और मेरे को मारने की साजिश कर रहे हैं। तो भाई ये मनाली था, इसने खुद बोला ये मनाली था। अब अगर मैं मनाली गया हूँ तो मेरी सिम लोकेशन आनी चाहिए कि मैंने इसे मारा। ये इस चीज़ का प्रूफ लीगली देगा भाई, देखते रहो तुम। क्या कि मैं इसके बाद गायब हो जाऊंगा, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार 4 बंदे हैं। तो पीआर का पैसा कहाँ से लगाए? जो मैच्योर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे ना भाई, उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये पेड पीआर चल रही है। तो भाई अगर बंदा मरने जा रहा है तो पेड पीआर कौन चला रहा है? मेरे को समझा दो ना, कहाँ से आए पेड पीआर, किसने चलाया? इसके जो बैक एंड पे हैंडल कर रहे होंगे लोग, वो इसको क्यों नहीं बचा रहे? और वो कॉल इतनी फेक है ना भाई कि तुम्हें लग रहा है मतलब ये बंदा वहाँ पे सुसाइड नोट बना रहा है और बंदा कॉल पे कह रहा है कि मेरे को बचा लो। वो दूसरा बंदा कह रहा है भाई वहाँ पे जाओ, उसे बचा, उसके पीछे बंदे हैं भाई, दिख रहा है वो किसी से बात कर रहा है। करने भी कैसे दिया भाई इसको? ये सब कुछ फेक, सब कुछ स्क्रिप्टेड, बिकॉज इट वॉज एंड ऑफ हिम। कुछ बचा ही नहीं था भाई, बीवी छोड़ के चले गए। मैं प्रूव दिस पॉइंट कि मैं गलत, मेरे माँ बाप गलत, कास्ट करा, मारा पीटा, सब करा। आपकी बीवी आपको क्यों छोड़ के चली गई? आप कह रहे हो उसे मैनिपुलेट कर दिया। कहाँ से कर दिया भाई? उसे किसने करा? फिर हमने तो नहीं करा होगा भाई, है ना? और जो ये दहेज और कास्ट का वो है ना भाई, क्या कहते हैं, केस जो आप सोशल मीडिया पे चला रहे हो भाई, इसने रितिका के थ्रू हम पे केस डाला है, मैंने उसके प्रूफ भी डाले हैं। इसने लीगली जो हम पे केसेस लगाए थे, धाराएं लगाई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक थी डोमेस्टिक वायलेंस की कि हमने इसकी बीवी को मारा। सेकंड थी हमने इनसे दहेज लिया। थर्ड ये कि ये नीची जात है इसलिए हम इसके साथ बदसलूकी करते हैं। ये केस हम पे डले थे, ठीक है भाई। ये हम पे लीगली डले अभी 5-6 महीने पहले या 1 साल से, मतलब इससे शादी के 2-3 महीने बाद ये केस हम पे डाल दिए थे। तो लीगली हम ये केस जीते हैं, आप कोर्ट में जाके पता कर सकते हो। तो अगर हम कोई चीज़ लीगली जीत रहे हैं ना भाई, और हम जीते कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने जो हम पे केस डाले थे ये उसका रिप्लाई नहीं दे पाए और ना ये सबूत दे पाए, तो हम इस तरीके से जीते हैं। और फिर रितिका ने वो केस वापस ले लिया। तो अगर हमने रितिका के साथ किया होता तो वो सबूत देती, वो वापस क्यों लेती केस? तो सोशल मीडिया में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कास्ट कूस्ट ये सब करके, क्योंकि हम वो चीज़ ना लीगली जीते हैं और लॉ तो है ना एट द एंड सबके लिए। एक और चीज़ मेरे को याद आई भाई कि लोगों का ये कहना है इसमें कि हलवा क्यों नहीं बनाने दिया। देखो किचन वाली बात तो मैंने बता दी, लोग कह रहे हैं किचन में क्यों नहीं घुसने दिया, इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि नीचे जाती। इससे पहले के 100-200 ब्लॉग यूट्यूब पे पड़े हैं, वो हमेशा मेरे किचन में आई है, उसके हाथ से खाया है, वो मैंने ऊपर भी प्रूफ दे दिया भाई, बाकी तुम ढूंढ लेना। अब इनका कहना यह है उसे हलवा क्यों नहीं बनाने दिया, उस पर चिल्ला क्यों रहे कि मेरा घर है यहाँ से निकल जा। रियलिटी बता देता हूँ भाई, ये बंदा शादी करके अपनी बंदी को लेकर चला गया। मैंने प्रूफ डाल दिया ना कि हम थाली लेके खड़े थे, सब कुछ। इसने झूठ बोला, मैंने सीसीटीवी फुटेज डाल दिया भाई। दैट कैन वो फेक नहीं हो सकती ना, प्रूफ लाओ। मैंने प्रूफ डाल दिया। द थिंग वाज, इसने क्या करा, ये अब उस टाइम अपनी अकड़ में था, ईगो में कि मैं घर क्यों जाऊंगा, मैं फ्लैट लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये चला गया। अब 15 दिन बाद ना इसके व्यूज आने बंद हो गए। आप देखना, आप समझना, सिचुएशन समझना, इसके व्यूज आने बंद हो गए। तो ये उस रात ना सबको लेके आ गया, 7-8 बंदे ये घर लेके आ गया। और ये रात को 9 बजे कह रहा है मैं हलवा बनाऊंगा। एंड मेरी सगी ताई जी की डेथ हुई थी भाई, ये उस टाइम मीठा बनाने के लिए कह रहा है घर पे। तो इसने ना आधी कन्वर्सेशन डाली है, जो उसने पहले करा ना उसने कुछ नहीं डाला। इसने क्रॉप करके कहां से डाल दिया जहां से इसने तमाशा करना शुरू करा। मम्मी इसलिए मना कर रही थी भाई कि किसी की डेथ हुई, आप नहीं बना सकते हो इतनी जल्दी घर में मीठा भाई, दिया नहीं जलता भाई हमारे उसके हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से। ये कह रहा है मुझे मीठा खाना है, क्यों? क्योंकि इसे पता था ये चीज यूट्यूब पे जाएगी और उस चीज से भी थोड़ी हेट आएगी, बट इसका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? और अगर ये सब होता भाई तो पहले कैसे घुस रही है रितिका घर में? ये सब फेक नैरेटिव है भाई। उस दिन एक ही दिन की रिकॉर्डिंग है, वो 1-1.5 घंटे की, जो उसने एंड में डाली है। क्यों? क्योंकि उस दिन ये प्री प्लान करके आया था। समझ रहे हो आप इस चीज को, है ना? और वॉइस नोट देता हूँ, और सुनो और सुनो, और बहुत सारे वॉइस है, मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही सुना रहा हूँ भाई। एक और चीज़ याद आई है, वो भी क्लियर कर देता हूँ, मतलब क्लियर कर देता हूँ इन द सेंस लॉजिक नहीं है उस चीज़ का। नाउ इसने पूरे 2 घंटे की वीडियो में रोना रोया है कि मेरे को टॉर्चर किया, मेरे को डिप्रेशन किया, मेरे को ये कर दिया। रियलिटी इज इसने केस मारे, टॉर्चर ये हो गया। इसने अपनी बीवी को मारा, मेंटली हैरास ये हो गया। इसने अपने कुत्ते के 2 टुकड़े करने चाहे, हैरास ये हो गया। भाई कोई सेंस है इस चीज़ का? मतलब इसका कहना यह है कि कलमिंग मेरे को धमकी देता था, सब कुछ करता था, तो इसने लीगली जाके केस मार दिया। इसने मेरे पे केस मारे 6-7 रितिका के थ्रू, क्योंकि पता था लड़की को वो मिलेगा लेवरेज। तो भाई ये कोई सेंस थोड़ी हुआ। अगर मैं इसको टॉर्चर कर रहा था तो मैं इस पे केस मारता ना, इसने मेरे पे कैसे मार दिए? और इसने अगर मेरे पे केस मारा कि ये मेरे को इसने मेरे पे ये भी केस मारा है कि कलमिंग मेरे को धमकियां देता है और ये करता है, तो ये इसने प्रूफ क्यों नहीं जमा करे? और ये कह रहा है मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, माँ बाप खा गए इसकी प्रॉपर्टी। इसने ये कहा है ना भाई, तो उस केस का क्या, जो उसने अपने बाप पे मारा है, अपने बाप की जमीन हड़पने के लिए। मतलब
सेंस देखो ना यार, ये उस चीज़ पे केस मारता ना, जब इसे केस मार रहे थे तो इस चीज़ पे केस मारता कि मेरी ज़मीन मेरे को वापस दो। सेंसलेस बातें हैं भाई। एंड मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा भाई, मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा जो मैंने उसके लिए किया है, बिकॉज वट माई मेंटालिटी इज कि जो मेरा धर्म है ना भाई वो मैं निभाऊंगा। आप समझना, मेरा भाई का धर्म था, मैंने निभाया भाई। मैं अभी भी उस चीज़ को ये नहीं बोलूँगा मैंने इसके लिए ये सब क्यों करा, बट अभी माई मॉम एंड डैड नीड्स मी, माई फ्यूचर वाइफ नीड्स मी। सब वॉइस सुनने के बाद अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन इधर देखने के बाद पता चल रहा है कि कलम इनका फैमिली लोग सही है और UK07 गलत है। लेकिन कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सही है कौन गलत है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आपकी राय।